मजबूती है, लेकिन एक स्टॉक जो कि आज है निफ्टी का टॉप लूजर, वो है टाटा मोटर्स। सुबह से ही स्टॉक में गिरावट, अभी भी देखिए 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, कारण बताने के लिए हमारे साथ प्रियंका मौजूद है। प्रियंका, बताइए टाटा मोटर्स में इस गिरावट की वजह। बिल्कुल पूजा, गिरावट की जो बड़ी उनकी जो पेन है, जो बाहर से उनके लिए है, वो जेएलआर है और वही इंटरनेशनल बिजनेस इस बार भी उनका पेन पॉइंट रहा है। हालांकि बहुत क्वार्टर से सुन रहे हैं उनके कमेंट्री की फ्री कैश फ्लो जनरेटिव हो जाएगी जेएलआर, लेकिन वहीं से इस बार का पेन पॉइंट आया क्योंकि आज जेएलआर का इन्वेस्टर डे था और उस इन्वेस्टर डे में उन्होंने जो कमेंट्स दिए उसके बाद बाजार में रिएक्शन स्टॉक पर आना शुरू हुआ। इस कमेंट्स में सबसे पहले बड़ी बात जो ने कही, इन्वेस्टर डे में उन्होंने गाइडेंस ही घटा दी। पहले तो बोला कि जीरो कैश फ्लो की चिंता दिखती है उन्हें FY26 में। मैक्रो फैक्टर्स, स्लो डाउन और इकोनॉमिक स्लो डाउन जो उन्हें दिख रहा है, चाइना में वीक डिमांड जेएलआर के लिए ये सिनेरियो है था और ये कई बार बात हुई है। लेकिन जो इन्वेस्टर डे में जिस तरह से मैनेजमेंट ने आकर अपनी ना सिर्फ जीरो कैश फ्लो की बात कही, बिल्कुल, बल्कि अपना चाइना में जो प्रीमियम गाड़ियों का सेगमेंट है उसके जो वॉल्यूम, उसमें जो डी ग्रोथ या स्लो डाउन की जो बात कही, लगभग 15% तक की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कही। और इनफैक्ट अपने एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें वो तो उन्होंने 5 to 7% के रखे हैं, लेकिन ये वर्सेस क्या है, पहले जो गाइडेंस थी वो 8.5% के मार्जिन, तो मार्जिन कंप्रेस्ड हुए जिसकी उन्होंने गाइडेंस दी है। वॉल्यूम्स की स्लो डाउन की गाइडेंस है और साथ ही फ्री कैश फ्लो नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट क्लोज टू जीरो कैश फ्लो हो जाएगा। इन वजहों से, इन आशंकाओं से बाजार को चिंता हुई क्योंकि बहुत समय से एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव होगा और यूएस का टैरिफ का एक बड़ा हैंगओवर था जेएलआर पर, चाइना से स्लो डाउन का, ये दो हैंगओवर जो बड़े थे उनमें कभी कभार न्यूज़ फ्लो के जब जो आते थे उससे रिस्पाइट तो मिलती थी, लेकिन फिर से बैक टू स्क्वायर वन लग रहा है। यूएस टैरिफ अगर आप देखें तो वहाँ से जब उनके अप्रैल में उन्होंने जो अपनी सप्लाई को पॉज किया था टैरिफ के चलते, वो स्थिति सुधर उन्होंने बाद में ज़रूर स्टार्ट किया, लेकिन बड़े जो उनके लिए प्रॉब्लम है जेएलआर से, जो बड़े पेन पॉइंट है वो अब भी जस के तस है और फाइनेंशियल को लेकर वायबिलिटी नहीं दिख रही है, वो बाजार को आज पसंद नहीं आई। वहां चिंता बढ़ी जब टाटा मोटर्स पे स्लिप दिखा एकदम। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी सलाह दीजिए। टाटा मोटर्स पर स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन आज वापस से जो गाइडेंस आई हर पैमाने पर बेहद ही कमजोर गाइडेंस, इन्होंने कैश फ्लो का जो गाइडेंस है वो भी कमजोरी का ही दिया है, जेएलआर की बिक्री में भी कमजोर आउटलुक ही है। आपका क्या नजरिया बन रहा है टाटा मोटर्स को लेकर? नहीं, बिल्कुल, जो प्रियंका बता रहे हैं एकदम सही है कि जो गाइडेंस लोअर डाउन किया है ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया रहा है। और FY26 के जो कैश फ्लोज है वो नियर टू जीरो है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर FY27-28 में ग्रोथ दिखेंगे। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेशन देख के, और पैसेंजर व्हीकल फ्रंट में चौथे नंबर पे आ चुके हैं भारत में पैसेंजर व्हीकल फ्रंट में, तो ये भी एक नेगेटिव खबर है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो मुझे तो टाटा मोटर अभी पसंद नहीं आ रहा है। मैं यही सलाह दूंगा कि इसे अभी के लिए दूर ही रहना चाहिए। अगर इसी श्रेणी में कुछ स्टॉक खरीदना हो तो ऐसी कंपनी खरीदे जो मार्केट शेयर गेन कर रही हो, और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, जिसका 3600 रुपए का हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म, 3600 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा हर एक सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, SUV सेगमेंट हो, ट्रैक्टर्स हो। तो मुझे लगता है कि M&M सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है टाटा मोटर के बजाय। तो टाटा मोटर्स से रहे दूर और जहां मार्केट शेयर में बढ़ोतरी होती दिख रही है उन शेयरों पर करें फोकस। ये राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आई।